तो क्या वहाँ मतलब किस तरह की गतिविधि होता है, क्या आप बताना? देखिए वो हम नहीं बोलेंगे, आप लोग जांच कीजिए भैया। आप लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट के बाद तो आप जांच करने वाले आपके क्षेत्र में धरना भूख हड़ताल कर बोलता है, जर्नलिस्ट बोलता है, सांसद महोदय रिसर्चर आते हैं थोड़ा उतना बढ़िया नहीं मतलब आपका नहीं वहीं से सब चीज होता है, ये आपका कहना है ना। एक चीज बताइए ना कि आपने बंटे संगठित गिरोह मिल करके आपके खिलाफ एक षड्यंत्र तो फरमान दिए हमें तो ये तो एक हिस्सा विधायक जिस तरह से झरिया में भी आपने परसों कहा कि यहाँ पे लूट अत्याचार मैंने हत्या का मामला चाहिए है, तो क्या मतलब दोनों घराना मिल गया है क्या? देखिए वो जांच का विषय है, आप लोग जांच कीजिए। जो गलत है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई घराना हो, उससे न हम डरे हैं न डरेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। अब इधर उधर बात मत लीजिए, टकला को दीजिए आपको। मैंने अरूप चटर्जी कहा कि आपके क्षेत्र में वो भूख हड़ताल करेंगे एक दिन। अगर हिम्मत है तो कल जाके करें, सभी मिलकर जाके अगर हिम्मत है, हम उसको चुनौती दे रहे हैं। अगर हिम्मत है और हमारे घर के अगल बगल कहीं हो रहा तो जाके कीजिए। देखिए कुछ टुटपुंजिया पत्रकार लोग भी हम बोल रहे हैं, जो लिखता है कौन पंचायत में हो रहा, कौन थाना में हो रहा, मेरा घर का बाहर चिताही नाम दे रहा है। जो घटना हुआ, अभी गोली चला रहे वो महिला का जो जेल गई, अभी मारपीट हुआ, वो बहियाडी पंचायत है, वो थाना सुना भी पड़ेगा। अब देता था चिताही सब जगह चिताही नाम दे रहा है, बताइए। न तो जमुनिया चिटाई उधर निश्चित तौर पर जमुनिया में अवैध माइनिंग हो रहा है। सरकार में दम है, जिला प्रशासन में दम है, और टकला में दम है तो जाके धरना देके बंद करवावे, हम उनके साथ में खड़ा हैं। अवैध माइनिंग चल रहा है निरसा में, अगर हिम्मत है तो चलिए हम उसके सामने धरना, टेंट फैंड जितना खाना पड़ने लगेगा हम देंगे पैसा, धरना पर बैठे उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। वो तो बोले पैसा लेता है बंद भी करेगा। तो बोले 13 हाटकों का भट्टा जहाँ चोरी का कोयला जाता है आपका, जाके जांच करवा लीजिए ना भैया, जांच करवा लीजिए। अच्छा एक बात बताइए भैया, अभी बोलेंगे फिर बोलिएगा, जायज बात बोलना थोड़ा कड़वा होता है। कौन ऐसा भट्टा जो चोरी कोयला नहीं ले रहा है? कोई सा भट्टा है जो चोरी कोयला नहीं ले रहा है? बिना चोरी कोयला सब चल सकता है? एक नंबर कोयला तो डीओ ही नहीं लग रहा है, सब चोरी कोयला चल रहा है। तो भट्टा अब आप बोलेंगे तो फिर बोलेंगे देखिए भैया ऐसा बोल रहा है। तेरा भट्टा है आपका, कहा इधर बात कर टकला गलत लगी है ना, तेरा भट्टा रोडवा बनवाई, आप लोग भी कलकत्ता जाते नहीं, 13 भट्टा है आपका, सब लिख देंगे उसको। बोलिए अगर हिम्मत है तो जांच करवा लेना भाई। अच्छा सांसद जी, ये जो एलिवेटेड रोड का मामला है जो आप बोल रहे हैं कि अब अभी जो काम रुका हुआ है उसको चालू करने का कब आपका प्लान है, कैसे क्या करें? हमारा, हम तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम एक सांसद हैं, हम एक प्रतिनिधि हैं, हम इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने वाला है। इस क्षेत्र के लोगों को विकास में जो बाधक बना है, जो रुका हुआ है, उस काम को हम लाने वाले हैं। तो अब जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता उसको जवाब देगा। तो काम तो रुका हुआ आपका, काम तो भी रुका हुआ आपका, काम तो रोक दिया गया है। नहीं, काम रुका हुआ तो जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा वहाँ के रोड निरसा की जनता अब रोड पर उतरने के लिए बाध्य होगा। वो बोल रहे थे चोरा मास्टर को काम कर रहा है, इसको काम करने नहीं देंगे वहाँ पे। अब चोरा मास्टर देगा किसको दे हम नहीं जानते हैं, मगर वो जानते हैं कि गए कैसे। आप ही पर आरोप है कि आप ही ने चोरा मास्टर को दे वहाँ पर रख रखा है। अच्छा इसका भी देखिए, हमसे अगर बात कर लीजिए, एक बार भी हमसे बात उससे भी नहीं होता, उस परिवार से हम कभी बात भी नहीं करते हैं। हम बात देख लीजिए, आप लोग तो निकाल लीजिए, सरकार जिला प्रशासन है भाई, पॉलिटिक्स स्पीकर हमसे कभी बात भी नहीं होता है। मगर वो भूमिहार समाज का कट्टर विरोधी है। अरूप चटर्जी, जो कोई भी भूमिहार समाज का कोई भी अफसर चाहे छोटा या बड़ा वहां जाता है तो धरना प्रदर्शन उसको इतना प्रोत्साहित करता है कि सोच नहीं सकते हैं, रहने नहीं दिया जाता वहां जी। अब क्या कारण वही बता सकता है। तो अभी जो काम रुक गया है उसको शुरुआत कराने में आपकी क्या? निश्चित तौर पर शुरू नहीं, रोड पर भी उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे, मगर विकास का बाधक नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। डीसी से बात किए हैं, एसएसपी से बात किए हैं, मुकदमा उस पर करना होगा। क्या कानून सबके लिए है कि उसी के लिए? वो कोनो राष्ट्रपति नहीं है जी ऑर्डर देगा, वो क्रिमिनल है, चोर है टकला, वो रेड लाइट में पकड़ाया हुआ है, हैं? एक भी भट्टा, एक भी गलत काम से अगर पैसा नहीं लेता वो। अब बेटा के बारे में बोलता, उसका बेटा नहीं है, बंश नहीं, तो क्या करेगा? आखिर दूसरे के बेटा के बारे में डर समझे तब तो दूसरे बेटा, पढ़ने वाला बच्चा के बारे में नाम ले रहा है। मिलाकर के ये कहा जाए कि धनबाद जिला में टकला बात है। ये जो आप बोल रहे हैं टकला, ये कछुआ, ये आप बोल सकते हैं, आप नहीं बोले, हम नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं बोले। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लगा रहे, हम लिखेंगे। हाँ। आपको बोलना है बोले। मेरा कहना है आपके शब्दों में जो आपका आया कि एक पूरे गिरोह जो धनबाद जिला का है, धनबाद जिला में पूरे झारखंड में बोल पूरे रहे हैं, झारखंड में मतलब है, हाँ। जो आपके अगेंस्ट में पूरा माने एक साथ हो गया है, जो कभी उधर से बयान आता है, कभी उधर से बयान आता है।
आपके झरिया विधायक झरिया में भी बयान दिया और झरिया विधायक ने भी बयान दिया कि जो चिटाही धाम में जो राम मंदिर है उसके नीचे की जमीन खोखली हो गई और सांसद वहां पे कुछ नहीं कर रहा है। ये तो आपके झरिया के विधायक हैं और आपके पार्टी के हैं। तो एक लाइन मेरा यही है कि वो जो सार्वजनिक रूप से बोले हैं कि आपके चिटाही में राम मंदिर के नीचे की जमीन खोखली हो गई है और जो है वो सांसद जी देख नहीं रहे, अब इस पर देखिए, खाली पता अब नहीं। उनको विधायक जी को ले जाइए और वहाँ दिखवाइए वहाँ क्या है नहीं कुछ बताएगा तब वही देखा होगा कि हाँ खोखला नहीं, हम तो देखे नहीं। सांसद महोदय का आरोप यह है कि विकास को लेकर आपस में बहस हो, आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन शब्दों की मर्यादाएं अगर टूट रही है और पर्सनल लेवल पे आ रहा है, जैसे आपके बयान पर जिस बात को लेकर उन्होंने विरोध जताया उसमें एक बयान यह है कि आपने उनके पिता के बारे में कहा कि जब वो विधायक नहीं थे तब हम विधायक हैं, शायद इसको लेकर भी वो इसी से आक्रोश विवाद जताया। हुआ। तो क्या नहीं नहीं, उसके पहले क्या बोला आपको कभी नहीं बोले कि जुम्मा 4 दिन हुआ सांसद हाँ, बने, ये बात नहीं ये भी बोला बोला उन्होंने। तो विवाद तो उठा कहाँ से बताइए? आप उसको भी कीजिए अभिषेक जी, एक तरफा आप तो शुरू से ले रहे हैं आप। नहीं एक तरफा नहीं बोल रहा हूं। एक तरफा मतलब मत कीजिए। शब्दों की भाषा एक तो अगर मर्यादा नहीं नहीं, देखिए प्रभु श्री राम जी के साथ सत्य में रास्ते पर चलने वाले हनुमान सेना भी थे और उसका कुछ लोग थे जो सिर्फ एंटी करते थे, अच्छा काम का भी विरोध करते थे, है कि नहीं? तो क्या आपस में मतलब आप लोग विरोध करें, विकास को लेकर करें? अरे विकास का वो नहीं जानता है जी, विकास का बात बतावे तो। और हमने 2 साल में क्या क्या किया आपके सामने है। एक बात कम से कम उसको भी बताइए। पर्सनल क्यों? विवादित बात को मत नहीं, अबाधित बात को नहीं। पर्सनल अटैक क्यों? नहीं सांसद जी, वही सांसद जी बता- ये क्या है ना कि हम विकास चाहते हैं, हम काम चाहते हैं, काम रोकिए मत। वो काम रोकना चाहता है तो विवाद तो होना तय है। हम कितना मेहनत से काम करके ला रहे, हम तो वो बोल रहा है कि नहीं ये फ्लाईओवर पहले का था, ये था, एक रिकॉर्ड एक तो दिखा, हम तो मामला सिर्फ रंगदारी का। नहीं सुनिए, हम जो काम किए हैं, जो करवाए हैं, जो मेहनत किया, वो सारा चिट्ठी लेटर सारा हम सोशल मीडिया पर चला दिए। वो जो पहले सेंशन हुआ था, पहले टेंडर होता, उसको हिम्मत है तो दिखावे टकला को, दिखाता नहीं है, हैं? ये मामला कमीशन का सब थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा हमको कमीशन का बोल मामला देते है, हैं, ये- मगर सिर्फ और सिर्फ सच है, सिर्फ और सिर्फ धर्म का बात बोलते तो हैं। विधायक कमीशन के लिए विरोध कर रहा है। हाँ, उसके लिए विरोध कर रहा है, उसी के लिए विरोध कर रहा है। अच्छा सांसद जी बताइए, बाप के बाद बेटा, बेटा से वंश हो गया, वंश से सब हिस्ट्री निकल गया, राजनीति में चलिए ये सब हो गया, अब आगे। राजनीति में नहीं, सच्चाई हम जो बोले सच बोले हैं। हाँ तो मैंने जो भी आरोप प्रत्यारोप शुरू अब हुआ, एक भी साबित कर दे, 12 का भट्टा बोल रहा है, मेरा बेटा कोयला चोर में है, ये है वो, बता दे। 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ है। और हमारे पास अगर कुछ पैसा भी है, अगर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ है, तो हमारा बाप का 20 एकड़ जमीन, उसका कौन बाप का जमीन यहाँ गया? 80 जमीन गया क्या है? फिर बोलेगा तो बोलेगा बाप का नाम ले रहा है। पुरुलिया से उसका बाप फटा कपड़ा पहन के आया था सुकेश मुखर्जी के यहाँ, उसके यहाँ पला जिया है। वो क्या लेके आया था? जो हम बास्को का मालिक बन गया, अरबों खरब का मालिक बन गया। हमारा बाप को तो 20 एकड़ 40 एकड़ जमीन गया है। भैया हम लोग तो किसान मजदूर हैं ही, हम कहां बोल रहे कि हम नहीं है। वो बोलता है ये कर रहा था, वो कर रहा था। भैया हम तो मेहनत कर रहे थे, तुम तो चोरी कर रहा था, तुम चोरी डकैती करके बढ़ा है, तुम अपना चाचा को मार के बढ़ा है, तुम जिसके घर में पला उसको तुम मार रहा है, तुम किसका हो सकता है? देखिए एक बात हम बता रहे हैं, सत्य के साथ चलने वाला 5 हो, असत्य के साथ चलने वाला सैकड़ों हो, नहीं सकेगा, किसी कीमत पर नहीं सकेगा, ये तय है। और हम लोग दिल से बोलते हैं। टकला जैसा दिमाग लगा लगा के उसका माथा का बाल उड़ के देख रहे हैं, एक बाल नहीं बचा माथा में, सिर्फ वो झूठे गुस्सा करता है, उसका बाल उड़ गया, मतलब गुस्सा से खाली। अरे देखते मेरा और घना होते जा रहे जितना किसी को समझिए आप लोग। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा बात कर रहे हम सच बता रहे हैं हम लोग भैया, तो तेल ही है ये, तो हम तेल नहीं लगाएंगे, लगाते ही हैं। हम लोग भाई व्यापारी वर्ग के आदमी हैं, वैश्य हैं, हम लोग बैकवर्ड क्लास का आदमी है, तो हम लोग गरीब गुरबा का काम करते हैं, करने भी है। हम लोग बाप राजा थोड़े था, हमारा बाप मजदूर था, किसान था, तो हम उसी स्तर से उठेंगे। वो अपना बैकग्राउंड तो बता दे टकला है। इसलिए देखिए, एक उंगली उठाने से 4 उंगली तो उसके साथ में खड़ा है, उसको तरफ है पूरा घिरा हुआ। आप तो बोल तो दिए, एक बार भी कौन कब आरोप नहीं लगा? जब जब कोई चुनाव हुआ तब तब उस पर आरोप लगा। तो खबर तो यह है कि बीजेपी को हमेशा साथ दिए हैं बैंगलोर से, खबर तो यही है कि हमेशा बीजेपी विश्वास कीजिएगा,
सच बोल रहे हैं उसको कसम खाने बोलिए, आज जो बोलिए दंड लगा देंगे उसको। बोलिए हमको भी लोकसभा चुनाव बोला था हम मदद करेंगे, नहीं चाहिए मदद हमको। कितना कॉल करता बस बोले तो आप बोल दीजिए, आप सच बोल रहे हैं, प्रभु श्री राम जी साक्षी है। हम बोले नहीं चाहिए मदद। धरती पर कोई नेता होगा जो सत्य और धर्म पर चलने वाला आदमी अधर्म का साथ नहीं ले सकता है, अधर्म का साथ नहीं ले सकता है, अधर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता है, मरना पसंद करेगा मगर अधर्म का साथ नहीं ले सकता है। पापियों के हाथ से पानी नहीं पीना है, भले प्यासा मर जाना है मगर पापी के हाथ से पी के नहीं मरना है। एयरपोर्ट कब दे रहे हो वो तो बता दीजिए। देखिए हम तो लगे हुए, देखिए गुंडा लोग देखते हैं पीछे पड़ा हुआ, आप फ्री करवाइए हमको। तो ये भी मामला अब ठंडे हो जाएगा ना। नहीं कैसे ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा। जितना गुंडा लोग लड़ता है उतना हमें एनर्जी आता है हमको। वो तो बोले सब पहले का जवाब तो डेली देखबे करते हैं, डेली जवाब नहीं देखते हैं। आज दे दिया बहुत डोज। देखिए पैसा को सर्वोपरि मत मानने का प्रयास किसी को बोलिए, आप लोग छापिए, पैसा सर्वोपरि नहीं है, समाज सर्वोपरि है, अब लगता है गरीब सर्वोपरि है, विकास सर्वोपरि है। चोर गुंडा लोग इससे नहीं पट रहा तो उससे नहीं पट रहा, गिना रहा है, गिना रहा हमको। अब लगता है कि अब एक दिन बाद फिर कीजिएगा, फिर वो कुछ होगा फिर नहीं आप टकला को बारे नहीं बोले, आप जो बोलना था हमारा काम करता काफी है, उसके बाद क्या बोलेंगे, उसका कुछ अस्तित्व है, स्टैंड बताइए।